नमस्कार। ई वीडियो में अपन बिहार की राजधानी पटना के बारे में जानल जाए कि पटना के इतिहास कितना वर्ष पुरान बा, पटना के पटना या पाटलिपुत्र काहे कहल जाला, ई सब के ई वीडियो में जानल जाए। तो बनल रही अंत तक। और अब आसान हिंदी भाषा में पटना के बारे में जानते हैं कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है और पटना के पटना या पाटलिपुत्र क्यों कहा जाता है। इस सब के बारे में अब जानते हैं कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। और पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, जिसे संस्कृत में सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष बोलते हैं। और पटना का नाम पटना शब्द ये पतन शब्द से निकला है। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह से आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो जंगल में बंदर रहता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, नहीं। ये जो पनिया जहाज लगाने की जो जगह होता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। अंग्रेजवा से टी से त और त में अंतर समझ में नहीं आता और वो पटन 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 ऐसे बोलने लगा और इससे पटना का नाम पतन से पटना पटना हो गया। ये मध्यकाल में जब अंग्रेजवा सब आया और उसके बाद जब शासन करने लगा तब पटना का नाम तो पटना प्रसिद्ध हो ही गया था। और पटना का पुराण में नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे ये पता चलता है कि पटना के समय मतलब आसपास में फूलों का उत्पादन बहुत होता था। और ये पाटलिपुत्र शब्द जो आप देख रहे हैं, ये भी पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्प की पुतलिका यानी गुलाब के फूलों की गुड़िया रचने के आधार पर ये पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। और विदेशी यात्री यानी पटना के बारे में जो पटना आकर के बहुत सारे विद्वान अध्ययन किए या दूसरा देश से आए हुए राजदूत जो दूसरा देश के लोग अपना देश में आकर के और अपना ना पटना के बारे में क्या कहते हैं कि मेगास्थनीज जो यूनान के यात्री था और ये पटना में आकर के और विद्या ग्रहण किए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। और ये जो तीनों यात्री है तो फैयान हुएनसांग और इतिसंग, ये तीनों चाइनीज यात्री है। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और आगे दामोदर गुप्त कवि और दामोदर गुप्त अपने कूटनीमत काव्य, इसका दूसरा नाम कूटनीम तरनीम भी बोलते हैं। और इसमें कहते हैं कि पटना नाम का जो महानगर ये विचित्र महानगर है। और ये बोलते हैं अस्ति महि तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये समझ में नहीं आया, अब इसको आसान हिंदी भाषा में समझिए। और ये पटना नाम का महानगर है, ये पृथ्वी का तिलक है। पृथ्वी का तिलक मतलब यहाँ पे चंदन टीका करते हैं ना, वो यहाँ पृथ्वी का तिलक है। और सरस्वती जी का कुलगृह मतलब सरस्वती माता का पूजा करते हैं, विद्या की देवी सरस्वती। और जो ये पटना नाम का महानगर है ये स्वर्ग से भी सुंदर स्थान यानी इंद्रलोक के समान स्थान है। पटना के बारे में बोलते हैं, लेकिन आजकल देखिए तो पटना मतलब देश के टॉप 10 कचरा वाला शहर में पटना के नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन ये जो आपके किताब में इसको आप इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसी से ध्यान रखेंगे। और अब जानते हैं आगे बुद्ध काल के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। अब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब ये उपदेश देने के लिए पटना आया। और उस समय ये पटना में एक छोटा सा गांव था और उस गांव के बारे में भगवान बुद्ध बोले कि ये एक दिन महानगर होगा, ये पाटलिग्राम एक दिन महानगर होगा और आपसी झगड़ा आग लगी और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। और आगे चलकर पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट थी। इसी के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विदेशी यात्री मेगास्थनी जो यूनान के यात्री था वो, और अशोक के समय में बहुत समृद्ध नगर था। यानी उस समय अशोक के समय कोई चीज की कमी नहीं थी। उस समय तो पटना में कोई चीज की कमी नहीं थी, यानी उस समय अशोक के समय बहुत समृद्ध नगर था। और इसके बाद पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, यानी इसके बाद बहुत सारे लोग अब शासन किए। और ये सब बात काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा शास्त्र के लेखक राजशेखर बताते हैं। कवि शिक्षा यानी कवियों के बारे में शिक्षा दिया गया है, इसके बारे में ये कवि राजशेखर बताते हैं कि यहाँ पर पटना में अत्रप वर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगल व्याड़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमु। ये आपको समझ में नहीं आया, ये संस्कृत श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका हिंदी समझ लीजिए। और ये कौन से चैप्टर में है यानी पाटलिपुत्र पाठ में ये श्लोक है, ये ध्यान रखिए क्योंकि पूछेगा आपसे ये कि इस श्लोक का संबंध किस पाठ से है। तब आप ये ध्यान में रखेंगे तब आपको ये याद रहेगा और तब आप इस आंसर सही टिक कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसका हिंदी अर्थ समझिए। यहाँ पर वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याड़ी वर रुचि पतंजलि ये सब यहाँ पर मतलब अध्ययन करके और ख्याति प्राप्त किए थे यानी सफलता प्राप्त किए थे। और इस सब के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा शास्त्र के लेखक राजशेखर है। इसमें राजशेखर बताते हैं कि यहाँ पर पटना में अत्रप वर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगल व्याड़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिमुप जगमु, यानी कि यहाँ पर पटना में ये सब नाम है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब नाम है। वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याड़ी वर रुचि पतंजलि ये सब पटना में अध्ययन करके और ख्याति प्राप्त किए थे, सफलता प्राप्त किए थे। और अब आगे
पुराण में पटना का नाम क्या क्या चीज मिलता है, इस सब के बारे में जानते हैं कि पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सब पुराण में नाम मिलता है। और अब पुराण की बात करते हैं। पुराण में ही पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। इससे ये पता चलता है कि पटना के समय फूलों का उत्पादन बहुत होता था और गुलाब के फूलों की गुड़िया यानी गुलाब के फूल वहाँ पे आसपास में बहुत उत्पादन होता था और इसलिए पाटल पुष्प के पुतल का यानी गुलाब के फूलों की गुड़िया रचना के आधार पर पटना का नाम पाटलिपुत्र देखा गया है पुराण में। ये आपसे पूछा जाएगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो वो शरद ऋतु में। और किसके काल में, तो गुप्त काल में। और इस समय लोग बहुत खुश रहते थे, आनंद मग्न रहते थे, जैसे आजकल मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर खुश रहते हैं। और अब समय बदलता गया और पटना मध्यकाल में हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहा यानी जीर्ण शीर्ण से रहा। और ये सब बात मुद्रा राक्षस नामक नाटक में मिलता है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। आप देखे हैं कि गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव के समय लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब मध्यकाल आया और मध्यकाल में पटना के इतिहास समझिए कि एक तरह से थम सा गया, पटना का विकास रुक गया और यानी हजारों वर्ष तक ये जीर्ण शीर्ण से रहा यानी थम सा गया। और इसी समय जब अंग्रेजवा सब आया तब पटना यानी बंदरगाह के रास्ते से आया और वो मतलब उस अंग्रेजवा सब के पतन बोलने में, पतन यानी बंदरगाह होता है और पतन बोलने में ओकरा दिक्कत होता था। ये अंग्रेजी में टी और टी दोनों मतलब ये टी और टी में अंतर नहीं समझता था और इसलिए वो पतन से बंदरगाह होता है और वो पटन पटन बोलने लगा और इसलिए पटना का नाम पटना पटना हो गया। और अब मुगल काल में पटना का उद्धार हुआ यानी थोड़ा विकास हुआ यानी उद्धार हुआ। और इसके बाद अंग्रेजी शासन काल आया जब अंग्रेजवा के समय में बहुत विकास हुआ, जिसे संस्कृत में सुतराम विकास कहेंगे। पटना नगर की रक्षा करने वाली देवी आज भी पूजी जाती है जो पटना नगर की रक्षा करती है। इसे एक गाना भी सुनते होंगे आप, पटना के पटन देवी मैया रंग रंग टिकवा बिकाई छे। तो ये सब गाना पटन देवी मैया पे ही बना हुआ है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, पटना के पर्यटन स्थल देखते हैं। अब पर्यटन स्थल देखते हैं। पर्यटन स्थल में पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, जो लंबाई में सबसे लंबा है, वो गांधी सेतु है। और एशिया महादेश का सबसे लंबा था, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, तो वो गांधी सेतु पुल ही आप आंसर टिक करेंगे। और कई रेल पुल भी बन रहे हैं। गुरुद्वारा, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, वो भी देखने में बहुत अच्छा है, जो पटना सिटी में है। और भी पर्यटन स्थल जैसे गोलघर, जो गोल घर है वो मध्यकाल में बना था। तारामंडल, महावीर मंदिर, उसके बाद मणिकालिक अवशेष, संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर है वो, सचिवालय, संग्रहालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ये सब पटना का देखने वाला स्थान है। कभी जाइए तो जरूर देखिए, जरूर घूमिए पटना को। अपने राज्य की राजधानी पटना यानी बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे आप जाइए तो जरूर ये सब स्थान घूमिए। और अब ये चैप्टर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।